प्राइवेट स्कूल में शिक्षक पिछले 8-9 सालों से रहा हूँ। कोरोना की वजह से अभी मैं हाल में फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ घर पे बैठकर, जी। और उद्यमिता में भी क्लास के लिए सर रमेश सर की शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही है। भारती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती जी, सभी को this is Bharti here from Faridabad, and I have completed my graduation, and I'm student of MA Sociology and also student of Deep and Dance. Thank you so much. श्री भीम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया परिचय दें सर अपना। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों, मेरा नाम भीम सिंह बौद्ध है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का सदस्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। चंद्रबली जी जुड़े हुए हैं। चंद्रबली जी कृपया अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं सोनभद्र यूपी से बिलोंग करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। श्री MC चौवरिया जी हमारे साथ है। सर निवेदन है अपना परिचय दे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम मेहर सिंह चावरिया है और मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। डैन एम्पावरमेंट से काफ़ी दिनों से जुड़ना अच्छा लगता है और मैं एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर। थैंक यू। धन्यवाद सर। बीस जी अपना परिचय। दीपक सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि मेरे मोबाइल पे अननेसेसरी कॉल आ गया था, किसी वजह से मैं अभी उसको बंद कर दिया हूँ सिम। तो इस वजह से मैं बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। रमेश सर अपना परिचय दे। जी, मैं वाराणसी से हूँ, रमेश मौर्य, और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, और अभी मैं फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ। कोरोना की वजह से फ्रीलांसिंग जॉब वो भी टीचिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है, इसलिए अभी मैं उसी सेक्टर में फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ। उद्यमिता भी करने का प्लान है जो उसी सेक्टर में है, तो आगे का भी जो हमारा आज का उद्यमिता का क्लास चलेगा उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। रविंद्र सर जुड़े हुए हैं। रविंद्र सर अपना परिचय दें। जी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रविंद्र सिंह कोठारी है और मैं अभी गुड़गांव में रहता हूं और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और दीप IAS एकेडमी का छात्र हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। धन्यवाद सर। शोभनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभनाथ जी परिचय दें अपना कृपया। और सभी साथियों को जय भीम। मैं शोभनाथ गिरिनगर कालकाजी से हूँ और डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का सदस्य हूँ। जय भीम। जी धन्यवाद। मेरा नाम दीपक है और बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं दीप IAS का एक स्टूडेंट हूँ और यही मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय है। आज का जो विषय है, बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ। तो मोक्ष से अभिप्राय यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना होगा कि मोक्ष का बुद्ध के अनुसार मोक्ष है क्या। क्योंकि अगर हम बहुत कॉमनली इसको सुनते आए हैं, समझते आए कि मोक्ष अर्थात मृत्यु के पश्चात जो एक काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना की जाती है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। और इसके लिए कई सारी परंपराएं या प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं किसी
धर्म विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिस की जाती है कि आप ये करिए या इस तरह की प्रैक्टिस करिए तो आप मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके सब्स्टिट्यूशन में कोई अन्य व्यक्ति उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा होता है कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट बुद्ध ने इसको मोक्ष को निर्वाण शब्द का नाम दिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मोक्ष निर्वाण अर्थात आप जीवित रहते हुए ही अपनी इच्छाओं पर इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर चल पाते हैं। और धर्म का मार्ग और कुछ नहीं, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने हमें बताया था, वो अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। इस मार्ग पे चलते हुए हम जीवित रहते हुए ही अपने निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं और उस मार्ग अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं अपनी समझ को, मैं जितना समझ पाया हूँ निर्वाण को, उस समझ को आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी त्रुटि होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां पे हमें करेक्ट करें। निर्वाण, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करा दूंगा या मैं तुम्हें जो भी जीवन के दुख हैं उससे मैं तुम्हें ये कर दूंगा कि हाँ मैं कोई चमत्कार कर दूंगा कि तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने ये कहा कि निश्चित तौर पे ये संसार, ये विश्व दुखमय है और इस दुख से निकलने के लिए मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, कोई चमत्कार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दे रहा हूँ या इस तरह का कर दे रहा हूँ जिससे तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये विश्व में दुख निरंतर बना रहेगा। मैं केवल तुम्हारा एक शिक्षक के रूप में मार्ग बता दूंगा जिस पे तुम चलकर वो अपने दुखों को निश्चित तौर पे रोक सकते हो। लेकिन दुख को रोका जा सकता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अपनी समझ के अनुसार मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैं इसको और समझ को और आगे बढ़ाने के लिए श्री भीम सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचार हमारे समक्ष रखें। श्री भीम सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि मुझे श्री दीपक जी ने बोला है कि मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूं कि बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो मुझे समझ आया है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो बुद्ध का धम्म है वो एक आविष्कार है, ना कि एक खोज। मतलब आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मनुष्य के हित में है। मतलब जो बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया है,
उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। इस पर साथियों तथा गौतम बुद्ध ने एक बार मोगलान गणक नाम के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, तथागत गौतम बुद्ध, क्या आपके जो संघ में आने वाले सभी बौद्ध भिक्षु क्या मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं, क्या निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, क्या वो अरहंत हो जाते हैं, या मतलब उच्च लेवल तक पहुंच जाते हैं, या कुछ रह भी जाते हैं? तो तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें एक जवाब दिया कि मुझे आप एक बात बताइए कि आपसे कोई दिल्ली में बैठे हुए फरीदाबाद का रास्ता पूछे और आप उसको बता दें कि इतने किलोमीटर के बाद आप लेफ्ट जाइए, इतने के बाद में आप राइट जाइए, इसके बाद आप सीधे जाइए और आपको फरीदाबाद का रास्ता मिल जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर आप लेफ्ट की जगह राइट की तरफ मुड़ जाता है तो फरीदाबाद नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से तथा गौतम बुद्ध का भी मार्ग है कि वो रास्ता तो बताते हैं, अब रास्ते समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सही रास्ते तक पहुंच पाता है या वो अपना रास्ता भटक कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है। वो रास्ते में साथ लेकर के चलने वाले नहीं है, बल्कि एक सही मार्ग दिखाने वाले हैं कि जो मानव जीवन जीने के लिए सही रास्ता कौन सा है। इसी तरह से साथियों बुद्ध और उनके धम्म पर चलते हुए जो डैन जो काम कर रहा है तथा गौतम बुद्ध के मार्ग पर ही चल रहा है, उन्होंने आज के दिन एक फर्स्ट क्लास डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की भी शुरू की है। तो एक कोशिश की है कि एक रास्ता दिखाने की सही दिशा की तरफ हम अपने समाज, अपने देश को लेकर जाएं, और जो इस डैन की जो सही दिशा को समझता है, निसंदेह वो सही दिशा की तरफ आकर के अपना सही रास्ता पकड़ लेता है। यही मुझे समझ आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम। धन्यवाद भीम सर जी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी हैं श्री MC चावरिया सर। सर से निवेदन है कि अपने विचार को रखें सर। धन्यवाद दीपक जी। साथियों, जो आज का विषय है वो बहुत ही गहन विषय है और बड़ा मतलब एक आमतौर से जब भी हम चर्चाएं करते हैं किसी भी रिलीजन को लेके खासकर, तो फिर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। जहां तक धर्म का सवाल है साथियों, जिसको पहले भी बार बार चर्चा में होता रहा है कि धर्म और धर्म के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है कि तथागत बुद्ध हमें दुखों के समाप्त होने का नहीं, बल्कि दुखों को रोकने की तरीके, विधि बताते हैं, जो हम दैनिक जीवन में धीरे धीरे उसमें अभ्यस्त होकर अपने आप को उस तरफ लेके जाते हैं। तो प्रश्न ये है यहाँ पे कि जो तथागत का कॉन्सेप्ट है मोक्ष से कंपैरिजन जो हम आज कर रहे हैं, मुझे एक बात सीधे समझ में आती है कि तथागत ने अपने हर विचार में जो बात की है, इसीलिए बुद्ध धर्म को साइंटिफिक कहा गया है। उसका कारण भी यही है कि जब हम साइंस में किसी चीज की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी चीज के होने का एक कारण है, और उस कारण को अगर बदला जाएगा तो परिणाम बदल सकता है। और वही चीज यहाँ भी लागू होती है। जिस तरह से मैं अगर एक साधारण भाषा में मैं जो समझ पाया हूँ कि जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमारे ऊपर वातावरण का एक प्रभाव है। मान लीजिए हम कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ठंडा रहता है, तो 12 महीने आप देखेंगे पूरा ठंडी रहती है वहाँ, जैसे पहाड़ों पे हैं बहुत सारी जगहों में। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ती कि आपको रात को रजाइयाँ और बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़े, हल्की फुल्की ठंड होती है। और हम मध्यम में यहाँ अगर NCR में रहते हैं तो सब तरह का मौसम होता है। तो जब मौसम अगर मान लीजिए ठंडा है तो ठंड को तो हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई चमत्कार की बात तथागत बुद्ध ने की कि ठंड रहेगी नहीं, ऐसा कुछ कर लीजिए आप। बल्कि क्या है, उस ठंड से बचने के तरीके हम ढूंढते हैं कि कैसे उस ठंड को हम दूर कर सकते हैं। हम कपड़े पहनते हैं, है ना, और उस तरह की सावधानी बरतते हैं। घर मकान अगर बनाया है तो उसको कवर कर, मतलब हम वो
अडोप्ट करते हैं जिससे वो जो तकलीफ है, वो जो दुख हमें हो रहा है, वो मतलब हट जाए। तो जीवन में तथागत ने वही बातें, हर फील्ड में वही चीज बताई है कि जो उचित है, कल्याणकारी है, उस पे चलते हुए आप जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो मैं साधारण भाषा में मैं समझ पाया हूँ कि देखिए, यहाँ हम सब जानते हैं कि हम सीमित समय के लिए आए हैं और अल्टीमेटली उसके बाद हमें जाना है, और उस बीच में हमें कुछ एसेंशियल काम करने ही होंगे, चाहे ना चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन दैनिक तो सुबह होगी, शाम होगी, और हमारी कुछ एक्टिविटी होंगी ही होंगी। अब उसमें हम चाहे जानबूझ के कर लें, चाहे प्लान्ड कर लें, चाहे अनप्लान्ड कर लें, तो वो जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसमें हम अपने लिए और इस समाज के लिए जो कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, जो हमारा कोर है सबका, उसको करने के जो तरीके तथागत बुद्ध ने हमें दिए हैं, वो हमारे खुद के प्रयासों से, जैसे अभी बहुत अच्छे से बताया भीम सिंह जी ने भी कि भाई स्कूल में एडमिशन हो जाने से, चाहे कितना भी बढ़िया स्कूल हो, कोई स्टूडेंट पास नहीं हो जाएगा। वो स्टूडेंट पास होगा उन चीजों को मानने से जो वहां बताई जा रही हैं। तो वही तथागत बुद्ध का रास्ता है कि धम्म में जो चीजें हमें बताई गई हैं, अगर उनका हम अनुसरण करते हैं, उनको अपने जीवन में हम अभ्यास करते हैं और उनको धीरे धीरे अभ्यास करके उन चीजों को हम करने लगते हैं, तो हमें परिणाम आने लगते हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि जितने लोग भी जितना ज्यादा उसको अभ्यास करेंगे और ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार रहते हुए, वो सब लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल चीजों को सुन लेने से या किसी के कह देने से लाभ उसको नहीं होने वाला है। और यही बात तथागत बुद्ध ने मेरे हिसाब से बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है कि मैं मार्गदाता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी गारंटी नहीं लेता कि आपको कुछ नहीं करना है और इस तरह की एक्टिविटी या ऐसा भी कुछ कर लीजिए, उससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा या आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सी भाषा है कि हमें केवल कल्याणकारी और अकल्याणकारी चीजों को अपने लिए और समाज के लिए, सबके लिए जो लाभकारी चीजें हैं, जो जो कल्याण करती हैं, तो उनको सीखने का लगातार अभ्यास हमें उस तरफ और ले जाता है। ऐसा मैं समझ पाया हूँ। जो मुझे अवसर दिया आपने बात रखने का दीपक जी, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कम शब्दों में ही हमें मोक्ष और निर्वाण के बारे में समझाया कि बुद्ध ने निर्वाण को कैसे प्राप्त करने के लिए मार्ग बताया है। हम और समझने के लिए सर के पास चलते हैं। सर, कृपया आप अपनी बात को रखें हम सबके समक्ष। नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा है। वैसे तो पूरा का पूरा जो सशक्तिकरण संवाद है, ये महत्वपूर्ण विषयों से भरा हुआ है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी एक दिन, कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जो व्यर्थ का हो। परंतु आज जिस चर्चा को हम कर रहे हैं वो बहुत स्पष्ट और बहुत डायरेक्ट है, जो हम सबके जीवन में एक प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। तो आज हम इसी पर अपनी बात शुरू करते हैं। और जो विषय आज रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सबके जीवन के लिए, हम सबको धम्म को समझने के लिए, धम्म की मूल प्रवृत्ति को समझने के लिए। जब भी हम धम्म की बात करते हैं तो हमें हमेशा धम्म को, क्यों धम्म अलग है, क्यों धम्म भिन्न है, धम्म में खास क्या है। जब हम बुद्ध धर्म बोल देते हैं कि हमने धर्म बदल लिया, हमने एक नए तरीके का धर्म अपना लिया। जब हम धर्म बदलने की बात करते हैं तो केवल अपने ऊपरी आवरण को बदलने की बात करते हैं, हम अपनी पूजा पद्धति को बदलने की बात करते हैं,
हम अपने विचार को बदलने की बात नहीं करते हैं। परंतु धम्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, धम्म ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल कोई किसी को दे दिया जाए। जैसे धर्म के साथ ये होता है कि आप एक अमुक परिवार में पैदा हुए, उस अमुक परिवार में एक खास पूजा पद्धति, एक खास तरीके के मंदिर या किसी भी संस्थान में जाने की परंपरा है, तो उससे हम उस धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। हम फला धर्म को मानते हैं, हम फला धर्म के अनुयायी हैं। परंतु धम्म यहाँ बहुत भिन्न है। धम्म यहाँ हमें एक नया रास्ता देता है। धम्म को अपनाना पड़ता है, धम्म के लिए प्रयास करना होता है। और आज जो ये सारी चर्चा है वो इसी से संबंधित है। जैसे हम किसी भी धर्म की, किसी भी अन्य धर्म की बात करें, किसी भी पैगंबर, किसी भी बड़े दूत की बात करें, तो सभी धर्मों में हमें एक समानता देखने को मिलती है कि सभी धर्मों में एक कॉन्सेप्ट है कि एक शक्ति होती है, उस शक्ति ने पूरी दुनिया को बनाया है, वो शक्ति हर जगह मौजूद है, वो शक्ति बहुत दयालु है, पैटर्नलिस्टिक है, वो हमारे प्रति प्रेम रखती है और वो शक्ति हर चीज को, हर अच्छे बड़े चीज के लिए वही जिम्मेदार है। तो ऐसे में क्योंकि हम एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे में हम जो ये मोक्ष है, जो बेसिक आइडिया है कि हम जो दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख से मुक्ति का मार्ग केवल तथागत ही ढूंढ रहे थे। दुख से मुक्ति का मार्ग मुझे लगता है जीवन में हर कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है। हर कोई चाहता है कि अपने भीतर का जो दुख है वो खत्म हो, अपने आसपास का जो दुख है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में जो दुख है वो खत्म हो जाए। तो उस दुख को खत्म करने के लिए हम सब निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तरीके के चीजें की जाती हैं। कभी कोई धन का संचय करता है, कोई नशा करता है। अलग अलग तरीकों से हम दुख से मुक्ति की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये दुख हमसे दूर हो जाए। परंतु हम ये पाते हैं कि दुख हमेशा हमारे आसपास चिपटा हुआ है। हम दुख से चिपटे हुए हैं और दुख हमसे चिपटा हुआ है। तो उस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या होगा? बाकी सभी धर्मों में, जैसे पीछे अभी हमारी बात भी हुई, दीपक ने कहा कि एक काल्पनिक एक कल्पना हमें दी गई, एक स्वर्ग की कल्पना दी गई है कि एक स्वर्ग होगा, हेवन होगा, जहां सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें जब तक हमारे भीतर प्राण हैं, तब तक उन प्राणों के से अपने शरीर से कुछ खास तरीके की चीजें करनी होंगी। यदि हम वो करते रहेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, एक काल्पनिक स्थान प्राप्त होगा जिसकी हमें किसी को कोई जानकारी नहीं है, जिसको किसी भी वैज्ञानिक तरीके से हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये नहीं जान सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो कैसे होगा, कब होगा, हमें नहीं पता। परंतु हम पूरे जीवन भर केवल उस चीज के लिए प्रयास करते रहे। और बहुत बार इस स्वर्ग की कल्पना का बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, खूब एक्सप्लॉयटेशन होता है। हम सभी लोग जानते हैं, हर एक धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है, पूजा कराने वाला वर्ग होता है, जो इस हमारी कमजोरी का कि हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, उस दुख से मुक्ति के लिए स्वर्ग चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह से हमारा शोषण होता है। कहीं कोई पैसा ले लेता है, कोई चढ़ावा चढ़वाता है, बहुत सारे हमारे चीजें हैं, उनकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, ना हमारा ये उद्देश्य है कि हम किसी की जो प्रथाएं हैं उनको किसी भी तरह से चैलेंज करें। हमारा विश्वास है कि हम इस धर्म की, इस धम्म की वैज्ञानिकता को समझें। एक ऐसा सिस्टम जो हमें तथागत बुद्ध ने दिया, एक ऐसा वैज्ञानिक सिस्टम, एक ऐसा मानवीय सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ हमारे करने के लिए है। तो वो सिस्टम के उस दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे चलें। तो ऐसा धम्म तथागत ने ऐसा रास्ता हमें बताया है।
तो तथागत के धम्म के बारे में हम लोग हर हफ्ता इस पर बात कर रहे हैं। तो इस बात को, इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए हम समझें तो सबसे महत्वपूर्ण जो धम्म में है वो है इस धम्म का मानवीय पक्ष। ठीक है, ये धम्म किसी काल्पनिक वस्तुओं से भरा नहीं हुआ है, कुछ किसी चमत्कारी चीजों से भरा नहीं हुआ है। ये धम्म केवल मानवीयता से भरा हुआ है, जिसमें मानव, साधारण लोग, हमारे और आपके जैसे लोग मिलकर कुछ करते हैं और इस स्थान को, इस जीवन को, इसी जीवन को, किसी दूसरे जीवन को नहीं, इसी जीवन को दुख से मुक्त बनाते हैं, निर्वाण की ओर अपने को आगे बढ़ाते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अपने को वासनाओं से मुक्त करते हुए, मध्यम मार्ग पर चलते हुए अपने लिए इसी जीवन में दुख की रोकथाम करते हैं, दुख का निरोध करते हैं, और जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। तो जो ये मार्ग है, ये जो मार्ग है, जैसे बाकी सभी धर्मों में ये बताया गया कि फला कोई शक्ति है, ठीक है, दूसरे कोई पैगंबर हैं, कहीं देवता है, तो वो देवताओं का काम है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सारा धम्म, ये पूरा रास्ता, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, ये केवल मानवीयता से भरा हुआ है, ऐसी चीजों से भरा हुआ है जो हमें अपने जीवन में खुद करने हैं। और अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, इन वासनाओं से अपने आप को मुक्त करें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और इस पूरी दुनिया को और बेहतर और दुख से मुक्त बना सकते हैं। धम्म में वैज्ञानिकता है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, जैसा आप सभी ने भी कहा कि धम्म में वैज्ञानिकता है, धम्म वैज्ञानिकता से भरा हुआ है, जिसमें हर एक बात वैज्ञानिक है, जिस बात को हम यहीं पर वैज्ञानिक रूप से जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ये धम्म जो का रास्ता जो है वो मानव के, इंसान की जो कमजोरियां हैं, ठीक है, जो गलतियां हैं, जो उसे गलत व्यवहार जो पैदा होने के बाद उसने सीखा है, उससे हटाने का जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, जो वो वहां से हमें दूर ले जाने की, कि हम ऐसे रास्ते पर चले, हम पंचशील के रास्ते पर चले, बिना कारण किसी के लिए हिंसा ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को चोट ना पहुंचाए, कोई व्यभिचार ना करें, शीलवान बने, शील के मार्ग पर चले, कर्म के मार्ग पर चले। ये रास्ता हमें तथागत बुद्ध ने दिखाया है। और अगर हम सब लोग इस रास्ते पर, क्योंकि इस बात को समझते हुए, क्योंकि तथागत ने भी इस बात को समझा कि हमारे आसपास बहुत सी हिंसा है, हम हिंसा से बहुत घिरे हुए हैं, हर बात पर हम हिंसा के लिए उन्मुख हैं, ठीक है, वो वैचारिक हिंसा हो सकती है, वो शारीरिक हिंसा हो सकती है, वो भावनात्मक हिंसा हो सकती है, पर हिंसा हमारे भीतर मौजूद है। हम हर चीज का हल जब हिंसा से ढूंढ रहे हैं तो वो हमें और दुखों की ओर ले जाती है। ये संदेश तथागत बुद्ध ने हमें दिया। तथागत बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, कैसे हम अगर हम कर्म के मार्ग पर चलेंगे, कैसे हम करुणा के मार्ग पर चलेंगे, और कैसे प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, तो हम अपने को भी मुक्त कर सकते हैं इस दुख से, और दूसरों को, अपने समाज को भी दुख से मुक्त कर सकते हैं। यही मार्ग तथागत बुद्ध ने हमें दिखाया। और अंत में बस इतनी और बात जोड़ूंगा कि ये जो धम्म है, ये धम्म कर्म का इसमें विशेष स्थान है, ठीक है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मैं मार्गदाता, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं हम में अधिकांशतः, और अगर हम वंचित समाज की बात करें तो वंचित समाज में उसके मानस में एक बहुत गहरी चीज घर कर गई है, एक बहुत गहरा भाव घर कर गया है। वो गहरा भाव है कि मुझे मुक्ति देने का जो रास्ता है वो कोई दूसरा आकर देगा,
कोई दूसरी शक्ति, उस शक्ति को कभी हम भगवान मान के बैठे हुए हैं कि ये सब जो कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है वो किसी बाहरी शक्ति, किसी भगवान, किसी देव देवता के कारण हो रहा है, मेरे पुराने पापों के कारण हो रहा है। तो मुझे दुख से मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे। ठीक है, ये जो देव हैं, ये भगवान हैं, जब ये मुझे उससे मुक्त कराएंगे तभी मैं इस दुख का निरोध, इस दुख से मुक्त हो पाऊंगा। तो ये समझ उसके अंदर बहुत गहरी बसी हुई है, और साथ साथ उसके अंदर ये भी बसा हुआ है कि इस दुख से मुक्ति के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। इस दुख से मुक्ति के लिए वो केवल बैठ के आराम कर सकता है, आराधना कर सकता है, भक्ति कर सकता है, परंतु भक्ति के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। केवल वो यही कर सकता है, कोई और काम उसके लिए नहीं है। जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब कृपा होगी, तो उसके दुख मुक्त होंगे। तो ये जो एक गहरा विश्वास हमारे भीतर बसा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें रोकता है, हमें बंद करता है उस जेल के अंदर में, हमें दुखों से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है। यही तथागत बुद्ध ने हमें ये बात बताई है कि हमारे लिए कर्म बहुत उन्मुख है। और आज के समय में भी मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे हो सकता है कि असहमत हों, ज़्यादातर लोग शायद असहमत ही होंगे, पर आज भी मुझे लगता है कि जो वंचित समाज है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, उसकी नियति का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी वंचित समाज केवल दूसरों की ओर देख रहा है कि कोई दूसरा आएगा और वो हमारी मुक्ति करेगा, कोई दूसरी पार्टी बनेगी, कोई दूसरा दल आएगा, कोई राजनेता आएगा और वो हमारी मुक्ति करेगा। तो ये जो मुक्ति के लिए हम दूसरों पर निर्भर है, यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, यही वो कारण है जिसके कारण हम एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी। तथागत बुद्ध ने हमें यही समझाया कि हमें कर्म की ओर, काम की ओर हमें कुछ करना है। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, कोई दूसरी शक्ति आएगी, कोई राजनीति आएगी, हम कांग्रेस, बीजेपी और दल ही इधर से उधर बदलते रहेंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक संभवतः हम इस दुख के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सवाल आज भी उतना ही जायज है, आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। आज भी हमें इस बात को समझना होगा कि जो रास्ता है वो दिखाने वाले ने, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप केवल मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, 24 घंटे लेकर मेरा नाम जपते रहो, जय भीम नमो बुद्धाय करते रहो, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी दुख से। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये केवल हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा बना लिया है, क्योंकि स्वभाव से हम आलस से, जो तथागत की एक शिक्षा भी है कि हमें अपने को, ये जो एक बहुत बड़ी बाधा है, इस बाधा से, आलस नाम की बाधा से, कि हम कर्म करने से रुके रहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, आलस में फंसे रहेंगे कि हाँ ठीक है कोई और आएगा वो कर लेगा, मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हमें वो रास्ते पर खुद चलना होगा, जो रास्ता हमें दिखाया गया है। तथागत ने अपना रास्ता देखकर, ऐसा नहीं कि अपना रास्ता जानकर केवल उस रास्ते को पूरी दुनिया को बताते रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने सबसे पहले वो रास्ते को, उसको चले, अपने लिए, अपने को उस दुख से मुक्त किया, ठीक है, अपने लिए निर्वाण की प्राप्ति की, और उसके बाद उस संदेश को बाकी सभी में देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि हमें उनके भाव को उसी रूप से समझना चाहिए कि ये जो मार्ग है, ठीक है, जो सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिया, जो पंचशील का मार्ग उन्होंने हमें दिया, जो आष्टांगिक मार्ग उन्होंने हमें दिया, जो मध्यम मार्ग उन्होंने दिया, वो मार्ग है, वो अपने आप में कहीं नहीं जाएगा, वो रास्ता कहीं नहीं जाता है, सड़क वो कहीं नहीं जाती है। यदि हमें अपने दुख से मुक्ति के इस काम को आगे बढ़ाना है तो उस सड़क पर हमें खुद चलना होगा। वो रास्ता है, वो सड़क केवल हमें रास्ता बता सकती है कि हमें इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। वो जो सड़क है वो हमें दिशा दे रही है, पर उस दिशा पर चलने का काम, चलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा,
तभी हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे और इस धम्म के मानवीय पक्ष को, इसकी वैज्ञानिकता को आत्मसात कर पाएंगे और इसी जीवन में, इसी दुनिया में हम इसी अपने समय काल में, अपने जीवन काल में उस स्वर्ग की, मतलब जो भी स्वर्ग की कामना, मतलब जिस तरीके की है, मैं उस स्वर्ग की कामना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्वर्ग की कामना की बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारे आसपास दुख नहीं होगा, जहाँ हमारे आसपास अव्यवस्था नहीं होगी, जहाँ हमारे आसपास गरीबी नहीं होगी, जहाँ हमारे आसपास लाचारी नहीं होगी और हमें आवश्यकता नहीं होगी इस शब्द को इस्तेमाल करने की जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, वंचित शब्द की। जहाँ कोई वंचित नहीं होगा, जहाँ सभी कोई संपन्न होगा, अपने लिए जो वो मार्ग चाहता है, सशक्त होगा और वो आगे बढ़ सकेगा। तो मेरी समझ, मेरा विचार यही कहता है कि ये एक वो रास्ता है, इस रास्ते पर हम सबको चलना है और उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। हम धीरे धीरे कर कर अपने विचार में बहुत सारे ऐसी व्यवहारिक चीजें हैं जो हमने इस समाज में, इस जीवन में जो आत्मसात कर ली हैं, जो बाधाएं हैं हमने अपने लिए आत्मसात कर ली हैं। हमने लोभ के रास्ते को, ठीक है, लालच के रास्ते को अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक उसका प्रत्यक्ष फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट मुझे ना होता हो। मैंने आलस्य को, हम स्वभाव से बहुत ऊर्जावान होते हैं, बचपन से हम बहुत ऊर्जावान होते हैं, पर धीरे धीरे हम बहुत आलस्य से भर जाते हैं। हम हर चीज पर संदेह करने लगते हैं, हम विचिकित्सा या संदेह के शिकार हो जाते हैं। कोई भी काम इस दुनिया में होगा, हम उसे संदेह की नजर से देखेंगे, अपने ऊपर खुद को संदेह की नजर से देखेंगे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो होगा या नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, करने से कुछ नहीं होता, इतने लोग हैं, ये सब लोग करते रहते हैं, ये डैन के लोग बेकार के काम करते रहते हैं, 10-20 बच्चे पढ़ा लेने से होगा क्या जाएगा, दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। ये संदेह है, ये आपका आलस्य है, ये हमारा आलस्य है जो हमें रोकता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। परंतु मैं तथागत बुद्ध पर पूरा विश्वास रखते हुए, उनको समझते हुए, बाबा साहब को समझते हुए ये बात कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, ये मार्ग थोड़ा सा हमें लग सकता है कष्टकारी है, ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से हमें लग सकता है कि कष्टकारी है, परंतु ये बिल्कुल कष्टकारी नहीं है। ये बहुत ही मतलब मधुर मार्ग है, ऐसा मार्ग है जब हम इस पर चलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम जीवन में वास्तविक कुछ कर रहे हैं। हम एक स्थूल पत्थर के जैसे नहीं बैठे हुए, हम अपने आसपास कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बदलाव, सामाजिक बदलाव, सोच का बदलाव एक समय के साथ ही आएगा और उसको हम अपने अनुसार तय नहीं कर सकते हैं। वो बदलाव जब आना होगा तब आएगा। हमारा काम अपना कर्म करना होगा। हमारा काम ये नहीं होगा कि हम फल आज बोएं और कल, आज हम एक बीज बोएं और तुरंत फल की अपेक्षा करने लगें। ये बिल्कुल गलत होगा। फल की अपनी परिणति है, वो अपने आप तय करेगा कि उसे कब आना है और वो अपने अनुसार आएगा। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और बस यही दोहराऊंगा कि ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और शायद बहुत ही कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जहाँ के पैगंबर जिसके शिक्षक में इतना साहस हो, जो ये कह सका हो कि नहीं, मैं कोई दूत नहीं हूँ, नहीं तो सभी पैगंबरों ने यही कहा है कि मैं उस भगवान की संतान हूँ, मैं आपकी मुक्ति के लिए आया हूँ। ये तथागत का साहस है, जिन्होंने कहा अपनी इतनी मान्यता के बाद भी, अपना इतना विश्वास के बाद भी, जिन्होंने कहा कि मैं केवल साधारण एक आपके और किसी और के जैसा एक साधारण इंसान हूँ, जो दो इंसानों के, आप ही के जैसे माता पिता का पुत्र हूँ। बस मैंने अपने संकल्प के द्वारा एक नई दुनिया, एक नया
अध्याय शुरू किया है। मुझ में और आप में केवल यही अंतर है और यही बोधिसत्व है कि मैंने उस बोध को प्राप्त किया है, आप अभी उस बोध को प्राप्त करने के प्रोसेस में है। तो ये साहस जो तथागत का साहस है, मुझे लगता नहीं है कि शायद, कम से कम मेरे ज्ञान में नहीं है, मुझे मतलब इतनी नॉलेज मेरी है भी नहीं कि मैं ये कह सकूं, परंतु कम ही लोग हैं जो इतना साहस कर सके हों और तथागत बुद्ध उन्हीं में से थे और यही उनका मार्ग है। हम उनके मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से इसी जीवन में, इसी समय में हम दुख से अपने को मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। धन्यवाद सर, आपने बहुत बुद्ध का उद्देश्य क्या है, हमारे उन्होंने हमें ऐसा मार्ग बताया है जिस पर चल के हम अपने निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं रविंद्र सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार को रखें। धन्यवाद दीपक सर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अब सर ने सब एक्सप्लेन कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं है। बाबा साहब की एक बुक है कि जाति का विनाश, जो कि 1936 में बाबा साहब ने एक भाषण के माध्यम से जब ये ड्राफ्ट किया था, तो 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो सबसे पहले जब वो चर्चाओं में उनका लेख रहा, तो इसको जो है हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो बरसों बुक्स एक न्यूज़पेपर होता था, उसमें अमेरिका और इंग्लैंड में ये प्रकाशित हुआ। तो बाबा साहब ने इस सिनेरियो में, इस भाषण में ये दर्शा दिया था कि जो वंचित पिछड़ा समाज है उसके ऊपर कितनी एट्रोसिटी हो रही है। तो जो बाहर के राइटर्स थे उन्होंने इतने बड़े लेवल पर इसका मतलब प्रचार प्रसार किया कि ये जो घटना बाबा साहब ने उठाई अपने लेख के माध्यम से, ये बिल्कुल सत्यता के आधार पर बहुत ही लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रही है। इसके हमारे भारत देश में जब ये पॉपुलर हो गया ये लेख, तो सबसे पहले इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उन्होंने ही इसका क्रिटिसिज्म किया। गांधी जी ने इसको अपने वे में दूसरे तरीके से मोड़ दिया। बाबा साहब चाहते थे कि जाति का विनाश हो, खत्म हो, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं समझते थे और गांधी जी ने इन पे भरपूर जो है ना, इस पे अपोज किया बहुत ज्यादा। लेकिन आज टॉपिक दूसरा है कि बुद्ध से रिलेटेड है। तो बाबा साहब ने ही इस बुक में इनहेलेशन ऑफ कास्ट में बड़े अच्छे से इंडिकेट किया है। और ये जो शब्द है, हमारा आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी, हमारे हम दो प्रकार के टैक्स यूज करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम उस इकोनॉमी के तौर पर इन शब्दों को कोरिलेट करके देखें, तो हर उस नागरिक को पता है कि बुद्ध के बारे में सही मार्ग और गलत मार्ग क्या है। जैसे हमें, अगर हम इनडायरेक्ट वे में टैक्स पे करते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं रहता कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो सर्विस सेक्टर में है उनको पता रहता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो उन जो इनडायरेक्ट वाले टैक्स पे करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके मन में भी बुद्ध के जो विचार हैं बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं उन विचारों को हमें उग्र करना है, उनको जगाना है। तो बाबा साहब ने उस बुक में, और ये काम उन डायरेक्ट टैक्स पे वालों का है जो डायरेक्ट सर्विस में अपना टैक्स पे कर रहे हैं, कि हमें पता है कि उन इनडायरेक्ट पे वालों लोगों की संख्या ज्यादा है। हम उनको बताएं कि बुद्ध का मार्ग क्या है। बुद्ध ने मोक्ष का रास्ता नहीं बताया, एक मार्ग बताया है। जैसे कि हम एक अभिभावक, पेरेंट्स जो होते हैं, अपने बच्चे को जब स्कूल के लिए भेजते हैं, तो हम बड़े अच्छे से लाल पोस से बहुत ही प्यार के साथ उनको स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। तो बाबा साहब ने इसी बुक में इनहेलेशन ऑफ कास्ट में एक अपना वाक्यात दिया था कि वो एक बंद कमरे की छाया में जाते हैं जिसमें कोई रोशनी नहीं होती और बिल्कुल बहुत ही घनघोर अंधेरा रहता है। लेकिन जब उस कमरे को खोला गया तो कहीं ना कहीं उसमें रोशनी आई। तो वैसे ही बुद्ध के विचारों से हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा, वो रोशनी पहुंचती है कि हमें गलत और सही मार्ग चुनने में बड़ी आसानी फिर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे सर ने कहा
कि आज ये नई चीज हो रही है। ये समय समय के अनुसार जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने हर अपने कोर्ट में इंडिकेशन कहीं ना कहीं दिया है कि आप किस तरह जाना है और किस तरह से आपको नहीं जाना। यही रिसेंटली अगर हम इस काम को देखें तो डॉक्टर परवीन सर बहुत ही अच्छे से जो हमारा डैन एम्पावरमेंट का जो सशक्तिकरण संवाद है या लोगों को एम्पावरमेंट करना है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, वो काम सर ने आज बाखूबी करके दिखा दिया। क्योंकि मैक्सिमम लोगों में हमें पता नहीं है कि जो बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उससे आपकी नहीं आने वाली 10 पीढ़ियों की भी जनरेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इन दोनों से या व्यक्तिगत रूप से भी जो आपके आचरण में बदलाव आएगा, वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके डैन एम्पावरमेंट के माध्यम से डॉक्टर परवीन सर और ऑल मेंबर ऑफ द टीम ने हमें ये साबित करके दिखा दिया है। अगर व्यक्ति की जिज्ञासा है, अगर बुद्ध के विचारों को समझे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम ना कर पाए। और सर ने, जैसा कि कल मैं एग्जाम्पल देता हूं, कल मैं ऑन ड्यूटी था और मुझे एक पेशेंट आया जो फ्रैक्चर ऑफ टिबिया था, तो उनको मैंने समझाया। वो बोल नहीं सकता था, पेशेंट गूंगा था, लेकिन उनको होली के चक्कर में इतना मारपीट की उनके साथ और खेत में ही छोड़ दिया। तो ये बुद्ध के विचार तो नहीं सोचते हो सकते, क्योंकि बुद्ध के विचार तो किसी की जो मानवता का एक रास्ता दिखाते हैं, साइंटिफिक तरीके से रास्ता दिखाते हैं, तो वो उनको कहीं हॉस्पिटलाइज भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब वो कल आए मेरे पास तो मैंने उनको बड़े अच्छे से उनकी बात सुनी और मुझे उस बात करने का बेनिफिट ये हुआ कि जब बात चलती रही और वो बिहार से थे, तो मुझे एक रिजल्ट का बच्चा मिला कि +2 में वो आया और उस +2 में उसका जो सब्जेक्ट था, जो सर की उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक सर ने क्लास शुरू की है, आज से शुरू होगी, उस बच्चे का वो सब्जेक्ट उसमें निकला। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया और भीम सर का नंबर दिया कि आप आइए, आप में बहुत बड़ी अच्छी जिज्ञासा है, ताकि एक बिजनेसमैन के रूप में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ भी रखा है और इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कोर्स आप करके निकलोगे तो अपना तो आप कल्याण करोगे ही, लोगों का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ आप कर सकते हो। अब समय समय पे बुद्ध के विचार, अगर मैं इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरिलेट करूं, तो अभी 2 रास्ते, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अरे स्टार्टिंग फेज में दोनों ही कंट्रियों ने अपना अग्रसर होके इतना मतलब अज्ञानी होके इतना बड़ा अहम योगदान निभाया कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ा मैक्सिमम, और आज उसका नुकसान हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब कंक्लूजन का समय आया, वार्तालाप का, टॉक का समय आया, तो आज वो दोनों कंट्री कहने लगे कि नहीं, हमें आपस में टॉक करनी चाहिए, मध्यता का रास्ता अपना के कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में किसी का भी भला नहीं होता। तो यहाँ बुद्ध के जो विचार हैं, जो मध्यता का रास्ता आ रहा है, बैलेंस ऑफ थॉट का रास्ता आ रहा है कि आप लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, युद्धों से दूर रहें और एक मानव कल्याण के लिए अपनी सोच को डेवलप करें, और हम इस लड़ाई से भी और इन जो बुरे कर्म है, कार्य हैं, उनको दूर रख के आपस में बंधुता, भाईचारे का एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो वो घड़ी आ गई है कि बुद्ध के विचार इतने बड़े लेवल पे फैल रहे हैं कि अब लोग समझने लगे हैं। और मैंने ये रिसेंटली जो अभी 2 दिन पहले एक त्योहार बीता है, उसमें भी लोगों में ये देखा है, मैं नोट कर रहा हूं कि अब उसमें गिरावट आई है। कहीं ना कहीं बाबा साहब के बुद्ध के विचार अब लोगों में बहुत ही अग्रसर तरीके से परिचार हो रहे हैं, फैल रहे हैं, और हम लोगों को इस पे और ज्यादा करने का काम करने की और जरूरत है, ताकि कहीं अगर हम इसको छोड़ भी देंगे ना, तो लोग ये सोचेंगे कुछ टाइम के लिए हमारा इंडियन जो सोसाइटी है या कल्चर है, उसकी भी देन है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, फिर उसको एक बार शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करके निरंतर हमें कार्य प्रगतिशील के तौर पर करता रहना चाहिए। अभी मैं इन शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपने कुशल कर्म को निरंतर करते रहने का सुझाव दिया, जैसा कि तथागत बुद्ध ने हमें सिखाया है। हमारे साथ और भी साथी हैं, अगर किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो या अपने विचार रखना चाह रहे हो तो अपने बात को रखे। मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा। हमारे साथ अगर किसी भी
साथी का कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को रखे या अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। जय भीम सभी साथियों को। आवाज आ रही सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आज का जो विषय है वो मोक्ष एक अपने आप में ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है, और जैसा कि सर ने भी वो पहले बता ही चुके हैं कि वो किसी तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं है। मैं दो बात इसमें रखना चाहूंगा। बुद्ध का जो धर्म का सिद्धांत है, व्यवहार में हमें उसका क्या लाभ है, और भी जो धार्मिक और भी सिद्धांत हैं जो किसी तरीके से एक शोषण की तरफ ले गए या फिर हमें एक अच्छाई की तरफ ले गए, ये बहुत ज्यादा विरोधाभास है, उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। लेकिन व्यवहार में अगर हम बुद्ध के धर्म के सिद्धांत को समझें तो दुख जो एक शब्द आ रहा है, दुखों से मुक्ति का जो ये है तरीका कि हम कैसे दुख से मुक्ति पा सकते हैं, तो थोड़े शब्दों में अगर हम समझे दुख है क्या चीज, मुक्ति तो थोड़ा सा बहुत पीछे की चीज है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन व्यवहार में हम उस पर बात करें जो हम समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। दुख अपने आप में क्या चीज है, इसको अगर उल्टा करें कि सुख है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि सुख और दुख दो अलग अलग चीज अगर हो माने तो किसी भी तरीके से पूरे दुख को हटा दें, कोई एक उपाय लाएं और सारे दुख को पूरी तरीके से समाप्त कर दें, केवल सुख सुख बच जाए, तो क्या सभी आदमी सुखी हो जाएंगे? उसे ऐसे समझें कि शायद ही अगर व्यवहार में हम देखें कि मान लो कोई अभी गेहूं ही है, उसे वो उगाया और उसको अनप्रोसेस्ड हुआ और पीसा और सत्तू के रूप में खा रहा है, अभी वो सुखी है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, कुछ समय बाद में विकास हुआ और अच्छा हुआ, अभी वो रोटी हो गया तो वो रोटी खा रहा है। उसी आदमी के सामने फिर सत्तू लाएं तो जो पहले उसे दुख वो खुश लग रहा था, वो सुखी उसमें महसूस हो रहा सत्तू में, अभी वो रोटी वो खाने लग गया तो वो सत्तू दुखी हो जाएगा। तो किसी तरीके से हम ऐसा अगर समझते हैं कि दुख अपने आप में दुख नहीं है, सुख अपने आप में कोई सुख भी नहीं है। अगर एक दुख है तो कम दुख है, ज्यादा दुख है, यानी एक सुख अगर हो सकता है तो वो कम दुख कहलाया हो सकता है, और ज्यादा दुख होगा तो वो हो सकता है कम कहलाया जाए। तो दरअसल दोनों एक दूसरे के वो पैरेलल ही हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहे हैं। इससे समझने का मतलब यही है कि समय के साथ में ये बदलते रहते हैं। अब हमें इससे मुक्ति का जो चीज होता है वो क्या है, उसे हम कैसे समझें कि क्या हम दुख से छुटकारा पा चुके हैं, या व्यवहार में कैसे हम समझें कि कोई आदमी दुखी नहीं है। बुद्ध का जो सिद्धांत है उसमें हम जाए या किसी भी और भी तमाम महापुरुषों का जो और भी सिद्धांत रहा जिन्होंने तमाम लोगों ने खोज किया कि कोई भी चीज का जो प्रभाव है वो आपके जो शांत प्रभाव है, शांत चित्त है, या जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्रभावित ना कर सके। यानी ऐसा है कि दुख जब कोई आए वो दुखी ना कर सके तो आप ठीक है, या कोई सुख आया वो बहुत ज्यादा सुखी नहीं कर सका। सुखी का मतलब आया कोई बहुत सुख, उसमें उछल कूद गए, बहुत ज्यादा नाच कूद लिए, या दुख आया रोना धोना और पीटना शुरू कर दिए। तो ये जो आ रहा है इसी से हम जब विचलित हो जाते हैं तो वो व्यवहार में दिखता है, देखो कितना दुखी हो गया और कितना सुखी हो गया। अगर कोई ज्यादा सुखी दिख रहा है तो हो सकता है हम कह सकते हैं वो कम दुख है, कभी थोड़ा सा और आएगा तो वो सुख में और ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो दोनों ऐसे चलते रहते हैं। अब तरीके क्या है कि जो व्यवहार में हमें दिखे हैं कि ऐसा कोई क्या उपाय है कि जिसमें अगर कोई भी आदमी गया, बहुत गहराई से गया, तो वो इन चीजों से बच चुका है। मुझे जहां तक समझ में आता है कि दो तरीके हैं, या तो वो बहुत गहरी आस्था में है या वो बहुत ज्यादा ज्ञान में है।
ये दो चीज अगर उसके पास में है तो बहुत ज्यादा तक उस दुख पर कंट्रोल कर लेगा। ज्ञान का मतलब समझ, बोध बहुत ज्यादा है। बुद्ध का जो मार्ग है वो यही है कि बोध अगर आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप बोध में हैं, ज्ञान में हैं, तो आप अपने समता के भाव में रहेंगे। समता का मतलब कि उस अवस्था में रहेंगे जिसमें चीजों को उसी तरीके से देख पाएंगे जो जिस तरीके से हो रही है। और अगर हम उस चीज को उसी तरीके से समझ पाते हैं कि जैसे हो रही है, तो उसका जो पोटेंशियल है, दुख का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव वो जीरो हो जाता है, और सुख का भी जो पोटेंशियल है वो भी जीरो हो जाता है, वो प्रभाव नहीं जा पाता है। तो ये व्यवहार में हम समझ सकते हैं कि ज्ञान का मतलब है हम सभी उस पे जा रहे हैं। एक उदाहरण के लिए लें अभी कि अभी किसी को हम आप में एक 3-4 साल का दुधमुहा बच्चा हो और वो तुतलाता हुआ आए और 2-4 गाली दे दे, तो शायद हम उस गाली से विचलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भाव दशा है वो उसको एज इट इज समझ ले रहा है कि वो बच्चा है और खुशी में कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वो बड़ा हो, हम आपकी उम्र में है, वो गाली दे दें, फिर हम उसे नहीं समझ पाएंगे, यानी वहां पर वो समझ कम है। ये व्यवहार में आता है बुद्ध के समझ से कि हम अपने चेतना को या बोध को जितना ज्यादा सजग ले जाएं, जितना ज्यादा बढ़ाएं, हम चीजों को उसी तरीके से समझ पाएंगे, और वो उससे व्यवहार में जो दुख और सुख है उससे हम ज्यादातर अपने आप को जो साम्य उनका है, सम्यक दृष्टि, सम्यक चेतना, सम्यक भाव, इसको ज्यादातर हम विकसित कर पाएंगे, यानी हम एक साम्य भाव दशा में बने रहेंगे। इसी तरीके से दूसरा है जो है आस्था। ये एक बहुत ज्यादा शोषण का भी तरीका है। आस्था बहुत गहरी आस्था हो, वो बुद्ध ना हो करके फिर वो बुद्ध ही हो जाता है, उसको कोई भी कुछ कहे वो मान ही नहीं कि भाई वो सब कुछ ठीक है, तो भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम केसेस में होता है। ज्यादातर आस्थावान में वो शोषण ही होता है, सभी तरीके से उसको बेवकूफ ही बनाते हैं, तो वो अच्छा उतना नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत गहरी आस्था वाला हो तो उसको भी कुछ भी कहो वो उससे भी विचलित नहीं हो पाएगा। तो जो मेरा वो समझ है व्यवहार में यही कि हम बुद्ध का जो व्यवहार का सिद्धांत है कि चेतना जो ज्ञान का है, ज्ञान का एक अस्थायी भाव जो हम समझें कि चेतना या सजगता, जितना हम ज्यादा सजग रहें, जितना हम ज्यादा चेतना में रहेंगे, सजगता की हमेशा हर एक चीज को समझने के लिए उसको उसी तरीके से समझ रहे हैं जैसे वो घट रही है, तो शायद हम अपने स्वभाव में बने रहेंगे, और स्वभाव में एक साम्य में बने रहेंगे। उससे किसी भी चीजों को का डिसीजन लेने में, व्यवहार में उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको समझने में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ जी। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो पूछें। दीपक, मैं एक बात सभी साथियों को दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा जो सशक्तिकरण संवाद है उसका एक विशेष उद्देश्य है, और वो है हम बुद्ध और धम्म का नियमित पाठन करें, मतलब इस किताब को समझने की कोशिश करें और उसके विषय को उठाएं। तो मैं दोबारा से, वैसे पहले भी ये अपील करता रहा हूँ कि हमारे सभी साथी इसका एक वॉल्यूम लें, और अगर हमारे पास, जैसे हम चर्चा करते हैं और हमारे पास समय रहता है, तो हम मिलकर भी उसका पठन कर सकते हैं। हम किसी एक चैप्टर को लेकर वहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे हमारे कभी कभी मीटिंग में फिलिंग की जरूरत होती है, तो ऐसा किया जा सकता है। और सभी साथियों से दोबारा से अनुरोध और विनय निवेदन होगा कि हम जो सोर्स है वहीं से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। एक बता दीजिए, सोर्स भी स्पष्ट कर दीजिए ना कि सोर्स जैसे स्पष्ट है हमारा जो, मैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, बुद्धा एंड धम्मा जो ये किताब है, ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
इंग्लिश भाषा में ये किताब थोड़ी सी जटिल हो जाती है, मतलब कम से कम, क्योंकि जो भाषा और उसकी वोकेबलरी है डॉक्टर बाबा साहब की, वो थोड़ी सी जटिल है। तो अगर आप इंग्लिश में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, अच्छी इंग्लिश है आपकी, तो ठीक है, आप इंग्लिश फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सभी लोग ये सम्यक प्रकाशन की हिंदी ट्रांसलेशन है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ठीक है, इसको खरीद कर हम, जैसे आज भी हम जो इसका चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जहाँ से आज का ये जो विषय उठाया गया है, तो वहाँ ताकि हम तैयार होकर उस मूल बात को समझें, क्योंकि हम केवल सुनते रहेंगे उससे शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। और ये उपलब्ध वेबसाइट पर उपलब्ध है, इनकी सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, अन्य रिसोर्सेज पर भी, शायद फ्लिपकार्ट या और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी ये उपलब्ध होती है। बहुत ज़्यादा शायद इसकी कीमत भी नहीं है। तो अगर हम इस ट्रांसलेशन को अपने साथ रखेंगे या ओरिजिनल बुक को अपने साथ रखेंगे और उसी को मिलकर पढ़ें, और हो सकता है हम इसमें कुछ तरीके की सांस्कृतिक चीज़ों को, गीत को ऐड कर सकें, तो इस कार्यक्रम को हम और अच्छा और मजबूत बना सकेंगे, ताकि हमारा जो उद्देश्य है बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को समझने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, उसको अचीव भी कर पाएंगे। रमेश मौर्य सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें अभी जो धर्म की बात हो रही थी, धर्म और धम्म की बात हो रही थी, हालांकि इससे बहुत ज्यादा संबंधित तो नहीं। मेरा बस एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था कि जो अभी हम धर्म की बात करते हैं, या कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, या इस धर्म की बात करें, और जो महाभारत, जो हमारा महाभारत युद्ध था, उसमें एक धर्म की बात करी गई थी, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की बात करी गई थी। तो हम जो धर्म अभी है, क्या हम उस धर्म का, धर्मराज जो उस धर्म की बात करी गई है महाभारत में, उस धर्म की, मतलब कहीं ना कहीं धम्म, जो गौतम बुद्ध ने धम्म की बात करी है, या उससे संबंधित है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि धर्म रियली में जो अभी धर्म हम लोग लेकर चल रहे हैं वो चीजें हैं, या फिर धर्म कुछ और है? बस ये मेरा पूछना था। और वह धर्म जो असली रियल मीनिंग है धर्म की, वह धम्म से संबंधित है, ये पूछना था सर। दीपक, आप ये प्रश्न मुझसे चाहते हैं मैं उत्तर दूं? हेलो, ये सवाल रमेश सर, ये सवाल किससे किया है आपने? जी 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 सर, आप में से कोई भी बता सकते हैं, सर ही बता दे तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा अनुभव और जो भी चीजें हैं वो मुझे ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ सकती हैं। तो सर ही बताएं। ठीक है। वैसे ये सवाल थोड़ा बड़ा है, और क्योंकि आपने इस विषय को कहा है, मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। और अगर हमारे जो संयोजक हैं भीम सिंह जी, दीपक जी, उचित समझें तो इस विषय को अगले सेशन का टॉपिक भी रख सकते हैं कि धम्म क्या है। हम धर्म पर चर्चा ना करके ये बात समझने की कोशिश करें कि धम्म क्या है। धर्म की जो साधारण समझ है, धर्म की साधारण समझ हमारी एक विशेष तरीके की पूजा पद्धति से रहती है, एक विशेष तरीके के जो टोटेम होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनसे रहती है, एक विशेष तरीके की मान्यताओं से रहती है। जबकि धम्म यहाँ काफी डिफरेंट है। धम्म केवल और केवल बात करता है एक आचार विचार की, एक मार्ग की, एक रास्ते की, कि हम अपने जीवन में वो क्या तरीका हो सकता है, वो क्या चीज हो सकती है जिसे यदि हम करें तो हम अपने दुख को से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे बाकी धर्म में ये बात नहीं है। बाकी धर्म और धम्म में बहुत अंतर है। धम्म केवल एक ही बात कहता है, तथागत बुद्ध केवल एक ही बात करते हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल इस बात के लिए ही समर्पित किया कि कैसे इस संसार से दुख से निवारण पाया जाए, कैसे दुख का निरोध संभव है।
तो उन्होंने केवल इस चीज के लिए काम किया। जबकि धर्म, अगर हम अलग अलग धर्म में की बात करें तो अलग अलग धर्म अलग अलग समझ है, और वो समझ को चर्चा करने में थोड़ा सा और समय लगेगा। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि अगले हम चर्चा में यही विषय लें कि धर्म और धम्म, हम धर्म पर नहीं बात करेंगे कि धर्म का मूल चरित्र क्या है। धर्म का मूल चरित्र है कि कैसे हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और इसी जीवन में, इसी संसार में, इसी दुनिया में रहते हुए कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, यही धम्म है। और बाकी चर्चा हम इस चर्चा को अगले सेशन में कर सकते हैं। जी हम आज धन्यवाद। ये विषय क्या रहेगा, धर्म तथा धर्म या कुछ तरह का, ताकि हम उसको पहले ही सारे सदस्यों को मैसेज कर पाए कि वो अपने स्तर से विषय हम यही रखेंगे। अगर हम बुद्ध एंड धम्म जिसकी मैं बात कर रहा था, इस बुक में भी जाएंगे तो इसमें भी मैं चैप्टर भी बता देता हूँ आपको कि किस चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा कि धम्म क्या है। ये खंड 3 है सर, भाग 3 है, खंड 3 का भाग 3। भाग 3 में ये मिल जाएगा हमें कि धम्म क्या है। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं अगले सेशन में कि धम्म क्या है। धम्म और धर्म का जो अंतर है, वैसे मूल अंतर हम इस पर चर्चा करेंगे कि धम्म और धर्म का मूल अंतर है क्या। तो धम्म क्या है, इसी पर हम चर्चा रखते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि अगला जो रविवार का विषय रहेगा उस पे धम्म क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेहतर चर्चा के लिए आप भी ये इसको अध्ययन करके आएं ताकि आप अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर पाएं। तो सर हमारे समाप्ति से 8 मिनट अधिक हो चुका है और अगली क्लासेस भी है, तो हम चाहते हैं कि कंक्लूड करें इस क्लास को। जी, सभी साथियों को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इसी निवेदन के साथ कि इस विषय को, इस चर्चा को हम यूं ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने आप को विचारों से सशक्त करेंगे। और फिर मैं अनुरोध करूंगा कि हम उस पुस्तक को जरूर लें, उसको पढ़ें, निरंतर पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे कि हम अपने आप को, अपने संसार को, अपनी दुनिया को और बेहतर और दुख से मुक्त कर सकें। इसी बात के साथ आज की हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।